अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शाहिद खाकान अब्बासी ने खुलकर नून लीग की करतूतें बयान कर दी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ यूं ही इतना घटिया बयानियां बना रहे हैं ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जा सके, क्योंकि एहतसाब करना इनके बस की बात नहीं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साहब मुस्लिम लीग नून में है? जी, मैं मुस्लिम लीग नून में। कब तक? मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मैं जो आज मुल्क की सियासत है इससे मुतमईन नहीं हूँ, और जब तक ये हम पर लाजिम है कि मिलकर बैठें, एक टेबल पर बैठें, अपनी राय का इजहार करें, आगे के रास्ते का तयन करें, फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा इंतशार के अलावा। पार्टी की सियासत से मुतमईन है? पार्टी ठीक कर रही है फिर आप? देखिए, मैं पार्टी का अहदेदार अब नहीं हूँ, मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। आउटसाइडर सिटिंग आउटसाइड लुकिंग इनटू व्हाट योर पार्टी इज डूइंग, उसकी बुनियाद पर बता दें कि आप मुतमईन हो गए तो फिर सियासत खत्म हो जाएगी। तो मैं भी मुतमईन होना नहीं चाहिए। आज जहाँ पर मुल्क के हालात हैं, जहाँ पर पार्टी के हालात हैं, हम मुतमईन नहीं हो सकते। अगर मियाँ साहब वजीर आजम बन गए इस मुल्क के, आप वजीर हैं? अपने आप को वजीर देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं वजीर देखता अपने आप को किसी सूरत हाल। अब आपकी पार्टी, आप जिस क्या के म्यार की बात करें, आपकी पार्टी तो अब भी वही बयानियां लेके आ रही है, लड़ेंगे, एहतसाब करेंगे, नहीं छोड़ेंगे 5 जजेस को, जनरल बाजवा का, जनरल फैज का एहतसाब होगा, मिट्टी पाव नहीं होगा। अब वही बयानियां जो इससे पहले होता रहा है। तो देखिए सियासी बयानी होते हैं, हर जमात का होता है, लेकिन लोग आज सुनना चाहते हैं कि आप मेरे मसाइल कैसे हल करेंगे, मुझे क्या देंगे। आज लोग एहतसाब नहीं सुनना चाहते। मैंने एहतसाब भी जरूरी है, ये सब उस अमल का हिस्सा है, लेकिन आज आपने लोगों के जख्म पर मरहम रखना है। लेकिन जब महंगाई इतनी बड़ी है, उसका तो कसूर नहीं है ना, ये तो हमारा कसूर है जो इक़्तिदार में है। शहबाज शरीफ साहब कसूरवार हम सब हैं, लेकिन हुकूमत उनकी थी जब ये सब कुछ हुआ, और मुझे फैसले करने की वो सलाहियत या वो स्पीड नजर नहीं आई जो होनी चाहिए। शहबाज स्पीड के अंदर आपको स्पीड नजर नहीं? वो नहीं आई ना, वफाक में वो नजर नहीं आई, फैसले नहीं हुए, बहुत से फैसले जो आपको करने थे। डार साहब जो लंदन से इतनी फैन फेयर के साथ आए थे, नाकाम हो गए। देखिए, नाकामी की बात नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट एक शख्स इतनी मेहनत करता है अपने बच्चों को के जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं है, अपने खानदान की कफालत करने के काबिल नहीं है, क्या कसूर उसका ही हमारा है? आज हमें इस बात का इतराफ करना होगा, कसूर उसका नहीं है, वो उसने मेहनत की, वो कमा रहा है, लेकिन आज उसकी जो कुव्वत खरीद हमने इतनी कम कर दी है कि वो आगे जिंदगी गुजार नहीं सकता। तो इसके जिम्मेदार तो फिर पिछली हुकूमत के 16 महीने ही है ना। ये बताइए, क्या ये जो बयानियां हैं मियाँ साहब का होना चाहिए था? मैं तो मानता हूँ सबका एहतसाब होना चाहिए, हम हमेशा वो मिट्टी पाव वाली काम कर देते हैं, शव इट अंडर द कारपेट। पर सर, इस बयानी पर लड़ाई हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपने परवेज मुशर्रफ साहब के एहतसाब का वक्त भी देखा। अब सिर्फ समझने के लिए कि उस वक्त भी जाना मुशर्रफ साहब ने, अदालत था, रूट लग गया था एयरपोर्ट का, पहुंच गए अस्पताल, उन्होंने कहा जी हमारे बंदे का एहतसाब नहीं होगा। हो पाएगा आपके ख्याल में इस मुल्क में भी? हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक ट्रूथ कमीशन बना दें, लेकिन आप सबक में नहीं बन सकता ना, शायद सबक तो हासिल कर सकते हैं ना। नहीं बन सकता सबक। चले, मैं कह रहा हूँ ना, आपने भी कह दिया। ये अच्छा सियासी पे आप बात तो जरूर है कि यार ट्रूथ कमीशन बनाए, लेकिन सबक तो हासिल कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, करना चाहिए। आप दोनों सबक हासिल कर सकते हैं कि भाई खराबी एक थी। लेकिन बताए किस कानून के तहत ट्रायल होगा दोनों जनरल्स? कोई कानून नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, कोई कानून ऐसा नहीं है। अब शिकायत कौन करेगा? कहाँ पर? नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शिकायत करें। देखिए, आप जब शिकायत करेंगे तो आपको साथ सबूत लगाना होता है, ये वाकया हुआ। फिर अगला सवाल ये होगा, जी इतने अरसा गुजर गया, आपने शिकायत क्यों नहीं की? और मुझे नहीं पता, स्टैट्यूट लिमिटेशन भी होता है हर चीज के अंदर। मियां साहब सोचे, मियां साहब जा रहे हैं केस जमा करने, अनचार्टेड टेरिटरी है, नया एरिया है, जा रहे हैं FIR कटाने। कौन सी दफात लगवाएंगे इस FIR में? मेरा भी ये सवाल है। और जजेस पे भी 3 जज हैं। मैं इस पे आता हूँ मिल बैठ के, वैसे 16 महीने की हुकूमत में क्यों नहीं किया कुछ? ये सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसका जवाब देना चाहते हैं? जी, ये सवाल आप आजम से शहबाज साहब से कर सकते हैं कि आप थे, अगर आपकी पार्टी यही बयानिया है तो आपको बिल्कुल उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बाजवा साहब ने और फैज साहब ने निकाला, बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया? ये सब बातें आएंगी ना, मैं यही पूछ रहा हूँ कि एक 5-6 साल का अरसा गुजर गया है, बल्कि 8-10 साल का अरसा गुजर गया है। आप कह रहे हैं हम अभी तक नहीं सुधरे? जी, हम नहीं सुधरेंगे। मैं तो 30 साल में नहीं सुधरे सर। लेकिन मसला ये है कि मियां साहब मुल्क से बाहर कैसे? असल सवाल देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल हक में हूं कि ये सारे एहतसाब होने चाहिए। इनफ ऑफ द गेम्स प्लेड इन दिस कंट्री। बट मसला ये कि ये गेम्स भी उस वक्त हम कहते हैं ये गेम हमारे हक में और ये हमारे खिलाफ है, उन्हीं से डील करके पाकिस्तान से बाहर गए मियां साहब। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था। जी, एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा था। ट्विटर अकाउंट खामोश हो गए थे। कॉन्टेक्स्ट में कहा, मुझे अब नहीं पता। उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जिस कॉन्टेक्स्ट में ट्विटर अकाउंट खामोश हो गए, बयानबाजी बंद हो गई, मरियम बीबी खामोश हो गई, मियां साहब लंदन चले गए। मैंने कहा हम हर बात में कॉन्स्पिरेसी ढूंढते रहते हैं, लेकिन डील तो हुई थी ना। क्योंकि जुबैर साहब भी कहते हैं, राणा साहब कहते हैं जनाब इमरान खान को निकलवाया इस डील के जरिए हमने, जो बाजवा साहब के साथ डील। जुबैर साहब भी कहते हैं हाँ जी डील तो हुई थी ना जी, डू डील की वजह से ही
ये सारा कुछ हुआ। तो ये तो डीलें भी करते हैं, फिर ये भी करते हैं। देख, मुझे किसी डील का इल्म नहीं है, मैं तो वो बात पता तो है सारा जो कुछ, बात बरहुआ आप ना बताएं, वो जो खास ने खुद की है। मैं इस बात के हक में नहीं था, लेकिन मेरी जमात ने फैसला कर दिया, वो हो गया। ये शहबाज शरीफ साहब गए, आपको सरप्राइज थे कि मंडे को वापस आए, वेडनेसडे को दोबारा चले गए, हुआ क्या एकदम? हाँ, मैं सरप्राइज था कि अगर वो आए हैं तो देखिए उनकी मर्जी है, एक फ्री आदमी है, आए जाए उनकी मर्जी है। आपको लगता है कोई रिएक्शन हो जिसको समझाने के हम सर की कर रहे बयानिया किथे मियां साहब? मैं देखिए स्पेकुलेशन क्या साराई में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ तो गैर मामूली हुआ। ये शहबाज साहब ही जवाब देंगे, मैं तो करूंगा तो क्या साराई होगी। अब जबकि ये मियां साहब वापस आ रहे हैं और एक बयानिया है, आप कहते हैं बयानिया महंगाई का, अवाम का होना चाहिए, ये साहब का बयानिया जजेस किस तरह करेंगे, ये तो एक वो बहस है। लेकिन क्या आज जो इलेक्शंस होंगे इस मुल्क में, यानी अगले जनवरी 2024 में, जिसमें तरीके इंसाफ नहीं होगी, जिसमें तरीके इंसाफ का चेयरमैन अंदर होगा, टेक्निकल ग्राउंड्स पर अंदर होगा, इस डब्बे में क्यों नहीं लिखा, इस डब्बे में क्यों लिख दिया, ये जो तोशाखाना है। असल बुनियादी तौर पर केस का फैसला अगर आप पढ़ें तो उन्होंने कहा जी आप, इमरान खान ने कहा मैंने 90 लाख रुपए टैक्स दिया, जो कि मैं पिछले साल 2 लाख कुछ टैक्स दिया, ये कैपिटल गेन टैक्स है मैंने जो जमा कराया है, तो मैंने छुपाना हो तो मैं छुपा लेता हूँ। कहा नहीं सर, आपने ये क्यों नहीं इस खाने में लिखा, अगर आपने किसी को चीज दे दी आपने इस खाने में क्यों नहीं डाला? यू थिंक कि ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन कहलाएंगे? ये तारीख ही जज करेगी। सियासत जब भी ऐसे मामलात होते हैं उस इलेक्शन पर शक शुबे का इजहार शुरू हो जाता है। आप अभी से कर रहे हैं, अभी इलेक्शन हुए नहीं है। इमरान खान साहब नहीं आते इलेक्शन में, किसी वजह से जेल में है या जो भी नाअहल करार दिए जाते हैं, यकीनन उसका इलेक्शन पे असर पड़ेगा। लोग बातें करेंगे जी ये होते तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते, ये लोग बातें करेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में वो फेयर इलेक्शन होंगे? इलेक्शन की फेयरनेस तारीख ही डिटरमिन करती है, और क्या उसमें इलेक्शन वाले दिन मुदाखलत होती है या उससे पहले कोई, अगर इमरान खान कन्विक्ट हो गया तो आप इसको भी अनफेयरनेस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी ड्यू प्रोसेस बाकी है। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और सारी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर आती है। एक गरीब आदमी जो पहले जितनी मजदूरी करता था आज भी उतनी ही करता है, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। दूसरी तरफ नून लीग फिर से अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब की बात करती है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके इस मुल्क पर मुसल्लत हुई, तो आज ये किस मुंह से एस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब की बात करेंगे? नाज़रीन, ये सिर्फ अवाम को बहकावे में लाने के लिए और धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाने से इन्हें लगता है कि अवाम दोबारा से इन्हें वोट देगी और ये इलेक्शन में जीत सकेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर इलेक्शंस होते हैं जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को नाजायज जेल में बंद कर रखा है और इमरान खान के बगैर अगर इलेक्शंस होते हैं तो अवाम उन इलेक्शंस को हरगिज तस्लीम नहीं करेगी। तस्लीम करना तो दूर की बात, अवाम वोट ही नहीं डालेगी और पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इक्तदार में देखना चाहते हैं। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी का भी यही मौकफ है कि अगर इमरान खान के बगैर इलेक्शंस हुए तो उसके नताइज को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा और ना ही उसके नताइज से कोई भी मुत्तफिक होगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।